देखते हैं इस प्रकार का साँचा किस तरह से बनाना है। एपिसोड में और आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, गोंडे बनाने का साँचा या प्लेट को तैयार करने के लिए जो सामान चाहिए उसके बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। तो साँचा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़े आकार का प्लास्टिक का शीट, और प्लास्टिक का शीट किससे बनेगा? इस पीवीसी पाइप से। मेरे पास जो पाइप है ये है 1 फीट लंबा और 6 इंच डाया वाला। इसकी जो गोलाई है 6 इंच है। इससे बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। यहाँ क्या करेंगे, एक जगह कट लगाकर उसको हॉट गन या फिर अपने घर का गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर गर्म करके प्लेन कर देंगे। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद मेजरमेंट के लिए स्केल है, मार्किंग करने के लिए मार्कर है, और गोल आकार काटने के लिए ये जो राउंडर है उससे गोल आकार हम बनाएंगे। वो बाद में इस कटर के माध्यम से काटेंगे। कटर के ऊपर धार बहुत होती है, ये बहुत तेज होता है, इसलिए उसको बिल्कुल संभाल के इस्तेमाल करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद बॉल पेन के खाली रिफिल है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी हम बाद में देखेंगे। चिपकाने के लिए फेविक्विक, पकड़ने के लिए प्लायर और काटने के लिए कैंची अगर जरूरत पड़े तो। और जब अपनी प्लेट बन जाएगी उसको फिनिशिंग देने के लिए, उसको घिसने के लिए ये सैंड पेपर है। तो सामान के बारे में आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एपिसोड में आगे बढ़ते और देखते सुंदर डिजाइनर और एक मजबूत गोंडे की प्लेट किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले इस पाइप के ऊपर स्केल की मदद से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ इस टाइप से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद यहाँ से हम एक मार्क लगा देते हैं। ये जो मार्किंग है इसके ऊपर हम कटर की मदद से कट कर देंगे। कट करने के बाद उसको गर्म करके पहले एक बार शीट का आकार दे देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पीवीसी पाइप को गर्म करके हमने शीट बना ली है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं एक मीडियम साइज की प्लेट किस तरह से बनानी है। उससे पहले प्लेट का जो डायग्राम है वो आपको समझना चाहिए। तो मैंने पेपर के ऊपर बढ़िया से समझने की कोशिश की है। ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए जिससे आपको बाद में भी काम आ जाए। तो सबसे पहले देखिए मैंने नंबर दिए हुए 1, 2, 3 और ये 4। तो एक नंबर क्या कह रहा है, सबसे पहले बाहर का सर्कल खींचना है, ये वाला। इसकी साइज होगी 2 इंच। सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ तक नापोगे, यहाँ तक, तो ये 2 इंच का है। तो 2 इंच का एक सर्कल खींचने के बाद अब 2 नंबर पे क्या आता है, एक अंदर वाला सर्कल खींचना है। इसकी साइज होगी 1 इंच। तो बाहर का सर्कल 2 इंच का, अंदर का सर्कल 1 इंच का। अब 3 नंबर पे क्या है, ये सेंटर लाइन। तो क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से सेंटर लाइन खींच देनी आगे तक। ये होने के बाद 4 नंबर पे क्या कर रहा है, 4 नंबर पे ये कह रहा है जहां सर्कल और जो लाइन का पॉइंट मिल रहा है यहां से एक लगभग 3 सेंटीमीटर एक लाइन आगे खींचनी है। उसी हिसाब से 3 सेंटीमीटर लाइन इस तरफ भी खींचनी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए होंगे। उसी हिसाब से जो सेंटर लाइन है उससे 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, देखिए 1.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी एक लाइन यहां से खींच दी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी यहां से एक लाइन यहां तक खींच दी, आगे से उसको बंद कर दिया। सेम लाइन यहां भी खींच दी 1.5 सेंटीमीटर की। काफी आसान तरीका है। अब ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी डायग्राम को इस शीट के ऊपर किस तरह से उतारना है उसके लिए स्केल और राउंडर ले लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले क्या था, बाहरी सर्कल 2 इंच वाला। तो यहाँ से पहले 2 इंच इस टाइप से नाप लेते। देखिए यहाँ से 2 इंच हमने नाप लिया, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। 2 इंच नापने के बाद यहाँ रख दीजिए और रखने के बाद सर्कल खींच दीजिए ऐसे। ये सर्कल होने के बाद अब 2 नंबर पे क्या है, अंदर वाला सर्कल। तो ये सर्कल कितना है, 1 इंच का। तो दोबारा स्केल लेते हैं, स्केल के ऊपर 1 इंच नाप लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 इंच हमने नाप लिया। तो 1 इंच का और एक सर्कल इसके अंदर खींच देते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों सर्कल हमने खींच दिया। अब 3 नंबर पे क्या आता है, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन को क्या करना है, शीट को इस टाइप से घुमा लेते हैं। घूमने के बाद देखिए अपने पास जो मार्कर पेन है उससे ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट यहाँ से बराबर इस तरफ और इस तरफ एक लाइन खींच देते हैं। सेंटर लाइन खींचने के बाद 4 नंबर पे क्या था, ये जो पॉइंट है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर लाइन मार्क कर लेनी। तो यहाँ स्केल पकड़ ली और 3 सेंटीमीटर देखिए यहाँ तक हो रहा है। ये 3 सेंटीमीटर हुआ। उसी हिसाब से आगे भी 3 सेंटीमीटर के लिए एक पॉइंट कर लेते हैं। तो ये बराबर 3 सेंटीमीटर पे हमने खींच दिया यहाँ तक। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ, 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ, इसी हिसाब से मार्किंग करनी है। तो ध्यान देकर देखिए, थोड़ा जूम एक बार बढ़ा लेते हैं जिससे आपको और भी साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अभी यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है ये। तो ये हो गया इस तरफ 1.5 सेंटीमीटर और ये इस तरफ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हमने डाल दिए। उसी हिसाब से दूसरे तरफ भी पॉइंट डालने, तो इसको घुमाते एक बार ऐसे पकड़ लिया। देखिए दोनों तरफ हमने 2 पॉइंट लगा दिए।
अब क्या करना है, आगे वाले दोनों पॉइंट और पीछे वाले दोनों पॉइंट इनको मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये मिलाना है बढ़िया से, और एक लाइन खींचनी, पर लाइन इसके बीच में नहीं खींचनी, सिर्फ यहाँ से लेकर आगे तक खींचनी। तो यहाँ से ये लाइन खींच दी यहाँ, फिर यहाँ से ये लाइन खींच दी आगे। उसके बाद सेम उसी तरह से इसको और एक बार घुमा लेते हैं ऐसे, और यहाँ से पॉइंट मिलाते हुए बिल्कुल आराम से यहाँ से एक लाइन खींच दी और यहाँ से ये लाइन खींच दी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो तीनों लाइनें ये इनको सामने से बंद करना है। तो हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ तक नाप लिया था, तो बढ़िया उसको पकड़ लीजिए। जो एक्स्ट्रा लाइन उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने बंद कर दी। यहाँ भी उसको उसी हिसाब से बंद कर देना है, ये यहाँ बंद हो गई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने जैसे डायग्राम में समझा था उसी हिसाब से हमने वो डायग्राम सीट के ऊपर बना लिया है। अब देखिए इसमें काटना कौन सा है, इसके अंदर हम कटिंग करेंगे तो क्या चीज़ काटनी है और कौन सी चीज़ नहीं काटनी है। तो ध्यान देकर देखिए, इसका जो बाहरी हिस्सा है, ये हिस्सा बाहरी हिस्सा जितने भी ये वाले हिस्से यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा कटिंग करना है। उसके बाद अंदर का जो सर्कल है, ये वाला सर्कल भी कट करना है, पूरा सर्कल कट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी कट करना है, ये भी कट करना है, तो पहले देख लिया। और सब कट होने के बाद बीच से कट कर लेना है। ये वाला हिस्सा कट नहीं करना दोस्तों, याद देखिए, ये वाला हिस्सा कट नहीं करना है, नहीं तो गलती कर दोगे फिर अपनी जो प्लेटें खराब हो जाएगी। ये बीच वाला हिस्सा कट नहीं करना है, क्योंकि ये जो कान जैसा बनेगा दोनों तरफ, ये इसके साथ ही अटैच रहना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, चारों तरफ से और बीच वाला हिस्सा ये सर्कल कट कर लेना है। तो चलिए एक बार इसको कट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बड़ी कुशलतापूर्वक हमने प्लेट की कटिंग कर दी है। अब हमें इसी साइज की और एक प्लेट चाहिए, जो कि मैंने पहले काट कर रखी है। आप देख सकते हो ये वाली प्लेट। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, इन दोनों प्लेट को एक के ऊपर एक इस तरफ से रख देना है, और किसी भी एक तरफ यहाँ एक छोटा सा होल करना है। देखिए मैंने मार्कर पेन से मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से होल करना है, आर पार होल करना है। इस प्लेट के अंदर भी होना चाहिए और उसके नीचे वाले प्लेट के अंदर भी चला जाना चाहिए। तो देखिए हमने होल बना दिया है। होल बनाने से पहले ध्यान देना है, जैसे मैंने टेप लगाया आपने भी इसी तरह से टेप से बांध के रख देना है, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों प्लेट आपस में हिलती रहेगी और अपना होल सीधा नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, जो होल है, होल के साइड में यहाँ ऐसे कर्व टाइप का काट लेना है। इसी तरह से जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर भी ऐसी जोड़ी बनाकर यहाँ कर्व काट लेना है। दोनों प्लेट को कुछ इस प्रकार से कट करने के बाद अब लेने एक छोटी सी प्लेट, और प्लेट के ऊपर सेम इसी साइज से एक होल बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। अब इसको कहाँ लगाना है, ध्यान से देखिए, जिस प्लेट के ऊपर होल बना हुआ है उसका पहले तो ये टेप हटा देते हैं। टेप हटने के बाद ये जो दोनों प्लेट है, ये वाली प्लेट, इसके बीच में इसको ऐसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये लगने के बाद हमने जो बॉल पेन की खाली रिफिल ली थी, इस रिफिल को इसके बीच में डाल देना है। ठीक है, ये इस टाइप से हिलेगा। पर क्या होगा, इस रिफिल को क्या अगर इधर से खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लाइटर की मदद से हल्का जला लेते हैं। देखिए कैसे जलाना है, हल्का हल्का साइड साइड से जलाना है। एक साथ लगाओगे तो ये जल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से लगा लेना है। तो ये रिबिट टाइप की बन गई। अब इसको उठाते हैं और इसके बीच में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ नहीं निकलेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से क्या करना है, दूसरी तरफ हल्का यहाँ से कटला कर इसको अलग कर देना है, और छोटा से हिस्से को सेम ऐसे ही जलाकर इसके साथ फिक्स कर देना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हिस्सा मूवमेंट करना चाहिए। दोनों तरफ के हिस्से हमने बढ़िया से पैक कर दिए। अब ये हिस्सा नहीं खुलेगा। अब लेते हैं दूसरी प्लेट जिस तरफ से हमने कर्व किया था, यहाँ का टेप भी हटा देते हैं। टेप निकालने के बाद अब ध्यान देकर देखिए कैसे करना है। तो इन दोनों प्लेट को ऐसे अलग कर देना है। ये जो प्लेट है इसके अंदर डाल देने। ठीक है, बराबर पकड़ लेना है। ये आपस में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अभी ध्यान देना है, इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, इस प्लेट को भी बराबर यहाँ पकड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पकड़ने के बाद ये जो हिस्सा है इस टाइप से मूवमेंट करना चाहिए। तो अब लेते हैं फेविक्विक, इसको यहाँ बढ़िया से पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद एली पेन फेविक्विक, और फेविक्विक का एक बूंद डाल के देख लीजिए, पहले यहाँ डाल देना है। ठीक है, ऐसे ये डल गया। ये ऊपर की प्लेट चिपक गई है। इसी तरह से नीचे वाली प्लेट, इसकी नीचे वाली, यहाँ से यहाँ भी एक बूंद डाल दीजिए और इसको भी बढ़िया से चिपका दीजिए। तो देख सकते हैं दोनों तरफ की प्लेटें काफी मजबूती के साथ चिपक चुकी हैं। अब क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है यहाँ से उसको काटकर अलग कर देना है। तो देख सकते हैं बची हुई प्लेट को हमने काटकर अलग कर दिया। अब चलते आगे और देखते हैं, जैसे हमने एक तरफ लॉक बनाया, दूसरी तरफ का लॉक किस तरह से बनाना है। उसके लिए लेते हैं, जैसे हमने पहले प्लेट ली थी उसी तरह से और एक छोटी प्लेट लेते हैं। छोटी प्लेट लेने के बाद यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखिए,
पहले तो जिस तरफ के दो हिस्से खुले, देखिए ये दो हिस्से खुले हुए, दो हिस्से ये पैक है, जिस तरफ के दो हिस्से खुले हुए उस तरफ क्या करना है, वो प्लेट डाल देनी जो हमने पहले ली थी। ठीक है, इस तरह से प्लेट डाल दी और जैसे हमने यहाँ फेविक्विक से चिपकाया था सेम प्लेट को यहाँ फेविक्विक चिपकाना है। उससे पहले दोनों को बराबर पकड़ते हुए इसकी जो साइजिंग है या फिर उसका जो मार्जिंग है वो बढ़िया से पकड़ लीजिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है, ये पकड़ लिया। अब यहाँ फेविक्विक की बूंद डाल देते हैं और इसको चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं प्लेट काफी मजबूत तरीके से चिपक चुकी है। अब क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को इसके साथ यहाँ पकड़ लेना है, यहाँ बीचों बीच एक होल कर देना है। कुछ इस प्रकार से होल करने के बाद अब लेते हैं पेन की रिफिल। रिफिल का एक हिस्सा जैसे हमने पहले जलाया था उसी हिसाब से जलाकर बड़ा कर देना है और इसको नॉर्मल तरीके से इस होल के अंदर डाल देना है। आप देख सकते हो लॉक बन गया है, खोलना भी आसान, जोड़ना भी आसान। अब क्या करना है, सबसे आखिरी काम बचा हुआ है, इसके जो एक्स्ट्रा हिस्से इधर से या फिर जहां भी इसको फिनिशिंग करने की जरूरत है हम पहले उसको फिनिशिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं सबसे आखिरी में दिखाऊंगा प्लेट कैसी दिखाई देती है। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद गोंडे बनाने का साचा प्लेट बनकर तैयार हो चुका है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा,